नमस्कार। आप सभी ने अपरिचित फिल्म अवश्य देखी होगी। याद कीजिए, कभी देखी होगी। अपरिचित फिल्म में समाज के भ्रष्टाचार से परेशान नायक इतना अवसाद में आ जाता है कि उसके व्यक्तित्व के दो खंड हो जाते हैं, जिसे हम ड्यूअल पर्सनैलिटी भी कहते हैं। आज की हमारी कहानी कुछ इसी तरह की होने जा रही है। नई कहानी आंदोलन की ये कहानी मेरा दुश्मन, जिसके लेखक है कृष्ण बलदेव वैद जी। उनकी ये कहानी मेरा दुश्मन कुछ इसी तरह की कहानी है। इस कहानी का नायक दो व्यक्तित्व में विभाजित है, मैं और वह। मैं समाज में रहने वाला एक शांत व्यक्ति है, जिसकी एक सुंदर पत्नी है और कुछ प्यारे बच्चे हैं। और वह कॉलेज के दिनों में स्वतंत्र रहने वाला और परिवार व्यवस्था की जम के खिल्ली उड़ाने वाला व्यक्ति है। जब वह कॉलेज में था तब वह टिपिकल फैमिली मैन वाले व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाया करता था और कहता था कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी पत्नियां तिगनी का नाच नचाया करती है और ऐसे नीरस व्यक्ति अपने बच्चों की किलकारी के सिवा किसी भी चीज़ पर खुश होना जानते ही नहीं है। जीवन का असली सुख तो इन बंधनों को तोड़ के स्वतंत्र रहने में है। किंतु जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, वह कॉलेज से निकलकर वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। उसका विवाह माला नाम की एक सुंदर स्त्री से होता है और उसके बच्चे अस्तित्व में आते हैं। तब वह भी इन सभी बंधनों में बंधकर वही टिपिकल फैमिली मैन बन जाता है, जिसकी वो कभी जम के खिल्ली उड़ाया करता था। दूसरी तरफ माला भी उस पर हावी होने लगती है। इसी परिस्थिति में वह मैं में बदल जाता है। यहाँ मैं का मतलब है सामाजिक प्राणी और वह का मतलब है स्वच्छंद प्राणी। तो अब इस परिस्थिति के दबाव में आकर मैं अर्थात सामाजिक प्राणी, वह अर्थात स्वच्छंद प्राणी को अपने ही व्यक्तित्व के भीतर कहीं बंद कर देता है, कैद कर देता है, ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। किंतु एक दिन जब वो बहुत अवसाद में होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, तो वह उस पर हावी हो जाता है और माला से झगड़ पड़ता है। माला उसे बहुत समझाती है, किंतु उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं और अंततः माला बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अब कहानी इसी बिंदु पर आकर समाप्त होती है कि मैं अर्थात जो सामाजिक प्राणी है, वो ये बैठकर सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं सारे बंधन तोड़कर पुनः स्वच्छंद बन जाऊं, पुनः स्वतंत्र बन जाऊं, या फिर मैं अपनी इस स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की इच्छा का हमेशा हमेशा के लिए गला घोट दूं। इसी उधेड़-बुन की स्थिति पर ये कहानी समाप्त होती है। अपरिचित फिल्म में जो संघर्ष बीमारी का रूप धारण कर चुका था, किंतु मेरा दुश्मन कहानी में यह संघर्ष विचारों के स्तर पर होता है। किंतु हम जानते हैं कि ये दबे हुए विचार ही तो एक दिन रोग का कारण बनते हैं। ये इस कहानी का सारांश था। इस कहानी की संवेदना की यदि हम बात करें तो काफ़ी सारे मुद्दे कृष्ण बलदेव वैद जी ने इस कहानी में उठाए हैं, जैसे कि समाज के नियम बनाम स्वतंत्रता की चाह। समाज के नियम व्यक्ति को बांधते हैं, उसे पीछे खींचते हैं, वहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की चाह उसे इन सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी चीज़ है स्वतंत्रता बनाम परिवार की जिम्मेदारी। व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन उसे परिवार के लिए कमाना पड़ेगा। परिवार के लिए कमाना है तो समाज के अनुसार चलना होगा। इन सभी चीज़ों में लगातार टकराहट होती जाती है और धीरे धीरे इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति अवसाद में आ जाता है। आज भी समाज के दबाव में आकर युवा कई ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहते। कोई युवा पेंटिंग में रुचि लेता है, लेकिन समाज और अपने माता पिता के दबाव में आकर उसे डॉक्टर या इंजीनियर जैसे किसी प्रोफेशनल, या यूं कहे समाज के तथाकथित हाई स्टेटस वाले किसी प्रोफेशनल को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो वो नहीं करना चाहता था।
इसका नतीजा होता है अवसाद, आत्महत्या, मानसिक रोग, ये सभी। ये इस कहानी की मुख्य संवेदना थी कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक चरित्र को दबाता चला जाता है और एक कृत्रिमता का आवरण ओढ़ लेता है, तो एक दिन किस प्रकार उसके अंतर्मन में विस्फोट होता है और वो विस्फोट एक दिन बीमारी का रूप धारण कर लेता है। इस कहानी के शिल्प की बात की जाए तो सबसे पहले भाषा पर नज़र डालते हैं। सहज बोलचाल की भाषा है, अंग्रेजी शब्दों का और कहीं कहीं जगह पर उर्दू शब्दों का कुछ प्रयोग हुआ है। चरित्र में 3 चरित्र है। मैं अर्थात सामाजिक प्राणी, वह अर्थात स्वच्छंद प्राणी, और माला अर्थात मैं की पत्नी। मैं और वह एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के 2 पक्ष हैं, वे कोई 2 भिन्न व्यक्ति नहीं है। इस कहानी के कथानक की बात करें तो कथानक टूटा हुआ है, जो कि नई कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। और शैली की यदि बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक शैली है। सूक्ष्म चिंतन मनन से ही कथा आगे बढ़ती है। इसमें घटनाएं ना के बराबर है, सिर्फ व्यक्ति के चिंतन मनन का विश्लेषण है और उससे कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद पाठक ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कहीं हमारे अंदर तो कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं बैठा है। धन्यवाद।